हाय गाइस, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, वेलकम टू शुएब सर क्लासेस। और आज मेरा एक दूसरा लेक्चर है इंडो इस्लामिक। जैसे कि आपने देखा होगा, पहला जो हमारा लेक्चर था वो हमने उसके बारे में सिलेबस के बारे में डिस्कस करा था। और हमने आपको बताया था जो इस इंडो इस्लामिक में इस्लामिक हिस्ट्री होती है। तो आज हम वो टॉपिक लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। क्योंकि हमने आपसे पहले लेक्चर अगर आप हमारा देखिएगा तो उससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, जो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो हमारा लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है, इसको जरा बड़े ध्यान से देखिएगा और हम एंड तक देखिएगा। और और मैं जो अपने जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने मुझे कमेंट करे और ताकि मुझे हिम्मत भी मिली। और ये मेरा दूसरा लेक्चर है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दूसरे लेक्चर की बात स्टार्ट करते हैं। दूसरे लेक्चर में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री। जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इंडो इस्लामिक में एंशियंट हिस्ट्री होती है। जो सिलेबस हमारा लेक्चर फर्स्ट है, आप देखेंगे उसको, उसमें इस्लामिक हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, एंशियंट हिस्ट्री होती है, मिडिवल हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो ये जितनी मुगल हिस्ट्री होती है, ये जितनी भी हिस्ट्री होती है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आती आता है। और आप हमारे लेक्चर सारे लेक्चर देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें ही से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन इस्लामिक हिस्ट्री से या जो भी हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, हमारे लेक्चर को पूरा देखिए कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री की। जैसे कि आपने देखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है इस्लामिक हिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं, ये इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री फर्स्टली रिलेटेड टू मुस्लिम रिलीजियस। ये जो इस्लामिक हिस्ट्री है, ये रिलेट करती है आपकी जो मुसलमानों का धर्म है इस्लाम, उससे। पहली चीज तो आप ये समझिए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि मोस्टली स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज एंड मोस्टली मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर आखिर इस्लामिक हिस्ट्री होती क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री वो होती है जो मुसलमानों का जो धर्म होता है। जैसे आप जानते हैं 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, तो वो जो धर्म होता है वो अलग अलग सबके धर्म होते हैं। तो मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम, यानी जो मुस्लिम लोग हैं जो फॉलो करते हैं, उनके बारे में हम इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसे आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब इस्लामिक हिस्ट्री में देखिए हुआ ये था कि ये जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मक्का से स्टार्ट हुआ। मक्का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मक्का। ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ठीक है, तो इस्लामिक हिस्ट्री जो एक किस तरह से इस्लाम फैला, इस्लाम स्प्रेड कैसे हुआ, इस्लाम में लोग कैसे समझा कि ये जो धर्म है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या इस धर्म में बताया गया है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, तो लोग इस्लाम लाते गए और मुसलमान होते गए। ठीक है, और जो अलग मुसलमान नहीं, वो अलग रिलीजियस फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में एक तरह का सेकुलरिज्म है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस। ठीक है, हमें सारे धर्मों के आदर करना है, जिसमें से एक धर्म ये आता है जो धर्म है मुसलमानों का, इस्लाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस और नो, यू गॉट माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, क्योंकि देखिए पहले मैं बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने पहले भी कमेंट करे थे। थैंक यू जिन्होंने मुझे कमेंट करा और मुझे सपोर्ट करा। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आपको बहुत समझ में आएगा। देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आप भी जानते हो, देखिए कुछ चीजें बुक में नहीं मिलती, ठीक है, ना ही नेट पर मिलती है, वो हमारे पास मिलती है। तो इसलिए हमारे लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब होता ये, देखिए इस्लामिक हिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहले जो बात आती है वो बात ये आती है कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम देखें तो एक तरह से इस्लाम को हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में जो लाने वाले थे, जो इस्लाम स्प्रेड करा था, है ना, जो इस्लाम लोगों को समझाया था, इस्लाम के बारे में बताया था, वो जो स्टार्ट करा था वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही स्टार्ट करा था। क्योंकि मक्का में उस टाइम जो हालात थे वो बहुत खराब थे, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही लोगों को बताया था कि सही और गलत का पता होना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू आर सिलेक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो
इस्लाम जो धर्म था, जब लोगों को समझ में आया कि ये धर्म बहुत अच्छा है, इस धर्म में जो चीज़ें लोगों ने देखी तो वो अलग लगी चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम का धर्म है वो जो गलत काम करने से मना करता है, चोरी, ये सब जितने भी गलत काम है, नशा, ये सारी चीज़ें जो करना हमारे इस्लाम में मना है। तो उसी के रिगार्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पूरी उनकी फैमिली के बारे में आज हम बताएंगे आपको। और उन्होंने इस्लाम जो फैलाया तो उसमें काफ़ी उन्हें मेहनत और मशक्क़त का सामना करना पड़ा, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कहा यह जाता है कि देखिए जब इंसान एक अच्छी सोच लेके आगे बढ़ता है ना, तो लोगों को और उस शख्सियत को, जो इंसान की सोच होती है जो अच्छे के लिए वो काम करता है, तो उसे बुरा भी सुनना पड़ता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ही लोगों ने बुरा भला करा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, है ना। कहते हैं कि जब इंसान के नेक इरादे होते हैं तो अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। उन्होंने लोगों को समझाया, बताया कि भाई इस्लाम में ये चीज़ सही है, इस तरह से हमारे धर्म की ये एडवांटेज। देखिए होता क्या है, कोई भी धर्म हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। जब लोगों ने ये चीज़ देखी कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें इस्लाम को अगर हम कहें, देखिए अगर हमसे कोई पूछे, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हु स्प्रेड इन इस्लाम इन वर्ल्ड, किसने इस्लाम फैलाया पूरे दुनिया में, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जरिए से, वे एक जरिया था उनका, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम को फैलाया था। यू नो वेरी वेल, यस और नो। पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाता है, देखिए आर्ट्स में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम को स्प्रेड किसने करा गया था, या टीचर ऑफ इस्लाम कौन है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने देखा होगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो थे, इन्होंने ही इस्लाम धर्म को फैलाया था। ये चीज याद रखिए, भूलिएगा मत, किसने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, हम इन्हें शॉर्ट में लिख देते हैं, PBUH भी लिखते हैं और SAW भी लिख देते हैं। तो ये आप ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में भूलिएगा मत, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना, यू नॉट कंफ्यूज इन एग्जाम हॉल। अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट। यहां तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने लोगों को ये बताया कि इस्लाम अच्छा धर्म है, लोगों को बताना शुरू करा स्टेप बाय स्टेप, तो लोगों को समझ में आया, लोग इस्लाम धर्म को जो है फॉलो करते गए, समझते गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये है कि उसके बाद हम सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक कह सकते हैं हम स्टार्टिंग, जो उनकी लाइफ थी, उनकी जो शुरुआत की लाइफ थी, उस पर थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, ये सुन लिए बहुत ध्यान से, कब पैदा हुए, कब पैदा हुए, 571 AD, ये लिखा हुआ, ये चीज भूलिएगा मत। 571 AD, 12th रबी अव्वल और मक्का। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन आता है, खाली एक लाइन में से, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमेशा अगर आप एंट्रेंस के पेपर्स लास्ट टेस्ट के उठाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि इस लाइन में से जो पेपर, जो क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसको आप देखिए जरा, कि बॉर्न है 571 AD, ठीक है, 12th रबी अव्वल, इसको राइट डाउन लिख लिए गाइस, ठीक है, इसको लिख भी लिए, कब पैदा हुए, 571 AD, 12th रबी अव्वल और मक्का। ठीक है, इसको लिखिए जरा ध्यान से, कब पैदा हुए थे, 571, 12 AD, रबी अव्वल, मक्का में। ये चीज याद रखिए, भूलिए मत, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन ही फिर आता है, इस तरह से पूछता है एग्जाम में कि 571 AD एक ये पूछेगा, फिर पूछेगा 572 AD, ठीक है, 573 AD, ठीक है, फिर पूछेगा 574 AD। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि 571 AD। देखिए इसी लाइन से क्वेश्चन
तीन तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि किस डेट में पैदा हुए, तो हमें पता है 571 एडी में पैदा हुए, ठीक है, ये तो डेट की बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि रबी अव्वल क्या है, ठीक है, 12th रबी अव्वल जो लिखा है, आई थिंक यू नॉट अंडरस्टैंड मोस्टली स्टूडेंट बट आई टेल यू, ठीक है, रबी अव्वल क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए इस्लाम में मंथ होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा मंथ ऑफ इस्लाम, ठीक है, एक तो मंथ ईयर के होते हैं और मंथ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरह से आते हैं वही बताएंगे लेक्चर में। बाकी तो देखिए बुक्स आप सबके पास है, आप सब पढ़ लेंगे, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं उसे नोट कर लिया करिए, आप कॉपी लेके बैठा करिए जब हमारे लेक्चर स्टार्ट हो। पहला लेक्चर भी आप देखेंगे, दूसरा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो। अब बेसिकली जो पहला क्वेश्चन तो आता है 571 एडी से, ठीक है, 571 एडी में जो है आपका, मैंने आपको बता दिया कि उनकी पैदाइश हुई थी। उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, इस तरह से ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, मैं आपको बता दूं। पहला पूछेगा ए बी सी डी, ठीक है, पूछेगा प्रॉफिट वाज बोर्न इन, ये ऑप्शन होंगे 571 एडी, 572 एडी, 573, 574, तो कौन सा सही होगा इसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, तो 571 एडी इज द राइट आंसर, ठीक है। रबी अव्वल फिर पूछता है विच मंथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मंथ में पैदा हुए। और देखिए सुनिए, अगर आपने मेरा लेक्चर सुन लिया ध्यान से तो आपको बुक खोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए आपको एक एक जो पॉइंट्स है उसको दो दो तीन तीन बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, माय ऑब्जेक्टिव इज दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट, अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट, एनी प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन आए वहां पे एग्जाम में आप सॉल्व कर दें। अब ध्यान देना जरा मैं क्या बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछेगा व्हिच मंथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, ऑप्शन होगा रबी अव्वल, ठीक है, मुहर्रम है ना, और फिर दे देगा जनवरी फरवरी, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मतलब आके आना, रबी अव्वल इज द राइट आंसर, अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट। जैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछे एग्जाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन विच मंथ, ठीक है, देखो यहां बात हो रही है मंथ की, किसकी बात हो रही है, मंथ की, ये क्लियर रखना, तो मंथ कौन सा, 12th रबी अव्वल, रबीउल अव्वल, ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखिए दूसरी तरह से क्वेश्चन बता रहा हूं किस तरह से आ सकता है, ठीक है। अब तीसरी तरह से समझिए इसी लाइन से कैसे क्वेश्चन आएगा। तीसरी तरह से क्वेश्चन पूछेगा ये कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन विच मंथ, ठीक है, तो पूछेगा 12th रबी अव्वल, फिर लिखेगा 13 रबी अव्वल, फिर लिखेगा 14, फिर लिखेगा 15, तो विच वन इज राइट आंसर गाइस, प्लीज कमेंट करिए जल्दी। चलिए 12th रबी अव्वल इज राइट आंसर, अंडरस्टैंड। देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इससे जितने तरीके बता दिए उसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ये आप समझ लिए, इसलिए कहता हूं लेक्चर बड़े ध्यान से सुना करिए। यहां तक क्लियर है आपको या नहीं है भाई। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन सिंपली ये पूछता है किस कब पैदा हुए, तो 571 एडी में पैदा हुए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कौन से मंथ में पैदा हुए, तो 12th रबी अव्वल। इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा फिर कि कौन से रबी अव्वल में पैदा हुए, तो क्या 12, 13, 14, 15, तो आपकी आ रहा है 12, ठीक है। अब प्लेस ऑफ बॉर्न, प्लेस बॉर्न यानी बॉर्न प्लेस मतलब समझते किस जगह पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, कहां पैदा हुए, मक्का में पैदा, ठीक है, लिखा होगा मक्का मदीना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो क्या लगा के आएंगे, विच वन इज राइट आंसर, मक्का में पैदा हुए। यहां तक क्लियर है, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर हम देखें फिर क्वेश्चन एक और ये पूछता है, भाई हमने लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पापा का नाम यानी फादर, क्या नाम था उनके पापा का, फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्ला, याद रखना। क्वेश्चन पूछता है, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये समझ लो, ध्यान रखना एग्जाम में। क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज, तो पूछेगा यहाँ ऑप्शन होगा हजरत अब्दुल्ला, ठीक है, लिखा हुआ हजरत अब्दुल्ला, फिर लिखा हुआ हजरत हारिस, फिर लिखा हुआ हजरत जैद, फिर लिखा हुआ हजरत बिलाल। तो कंफ्यूज मत होना,
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब थे, उर्दू में वालिद कहते हैं, वो कौन थे? अरे बताया ना भी, हजरत अब्दुल्ला। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत, ठीक है, और एग्जाम में आ भी चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है ये पूछता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ, जो कब डेथ हुई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फादर की, तो आप याद रखिए बिफोर 6 मंथ, ये लिखा हुआ है मैंने, इसको याद रखना। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही, पैदा होने से पहले ही उनका वालिद का साया सर से उठ चुका था। ये बात पता आपको? मैं बता रहा हूं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उनकी पैदा नहीं हुए थे वो, और उससे पहले ही उनके वालिद साहब रुखसत हुए थे दुनिया से। कितने महीने पहले? ये क्वेश्चन आता है, कितने महीने पहले? 6 महीने पहले, 6 मंथ। ये देखो 6 मंथ याद रखने से 6 मंथ मैंने अंडरलाइन भी कर दिया गाइस। स्टूडेंट्स, यू आर नॉट कंफ्यूज। क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर डेथ इज या डाइड इज, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो? तो पूछेगा 6 मंथ कितने महीने पहले हुए थे, बिफोर कितने महीने, 6, 7, 8, 9। बताइए क्या है इसमें से? भैया भी बताया ना, 6 मंथ पहले ही उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। किनके? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, देखिए मैं आपको जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इंडो इस्लामिक के, बिकॉज आई 4 years टीचिंग एक्सपीरियंस, और भी कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरे क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग, इसलिए मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि देखिए आप इस लेक्चर को सुनने के बाद एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व ही करके आए। कहते हैं ना कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, और घर में बैठने वालों की कभी जीत नहीं होती, या जय जयकार नहीं होती, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा बहुत, है ना। कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बट मैं कहता हूं स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। क्यों कहता हूं? इसके पीछे रीजन, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, रट्टाफिकेशन मार लो, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, कुछ नहीं होने वाला। होना क्या होगा, आप थ्योरी समझ लिए, और मैं आपको थ्योरी तो बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बच्चे कितना भी याद कर लें क्वेश्चन घुमा के दे देगा। अब मान लो आपने याद कर लिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नाम क्या था, हजरत अब्दुल्ला था, ठीक है, हजरत अब्दुल्ला था, याद कर लिया, एग्जाम में गए, अब उन्होंने पूछ लिया कि एट द टाइम ऑफ एज उनके जो फादर की डेथ कितने महीने पहले हुई थी, ठीक है, क्या टाइम था, बिफोर 6 मंथ, बिफोर 7, बिफोर, अब आप देख रहे हैं, अरे नाम तो हजरत अब्दुल्ला था लेकिन ये नहीं पता। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क तो करिए ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करिए। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में, ठीक है। इसलिए हम ये लेक्चर ले रहे हैं, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मेरी बात आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मेरा लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनिए, समझ लो, इंशाल्लाह यू विल क्रैक। इंडो इस्लामिक की टेंशन लीजिए, आराम से कराएंगे, आगे बढ़ते, ठीक है। मदर का नाम क्या था उनके, पता ही होगा आपको, आमिना, ठीक है, हजरत आमिना मदर का नाम था उनके, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कब पैदा हुई पूछता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मदर बॉर्न, वो मदर जो इनकी डाइड हुई थी, सॉरी, मदर की डेथ कब हुई थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदर वाज बॉर्न, कब उनकी माँ की डेथ हुई थी, 576 एडी, याद रखना। 571 एडी मतलब आगे आना, 571 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, और 576 एडी में उनके मदर की डेथ हुई थी, जब उनकी एज थी कितनी, 6 ईयर। अब देखो इसकी ट्रिक समझो आप, फादर की जो डेथ हुई थी बिफोर 6 मंथ हुई थी, दोनों 6 है, यू नॉट कंफ्यूजिंग एग्जाम, लेकिन ट्रिक है, ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक कैसे? देखो ट्रिक से याद करो, आप रट्टाफिकेशन मत करो, रट्टाफिकेशन भूल सकते हो, लेकिन हमारा लेक्चर सुन लिया तो कभी नहीं भूल सकते, इतना चैलेंज है, आप समझो। देखो ऐसा है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मोस्टली स्टूडेंट लास्ट ईयर के पेपर आए थे, और भी एक पिछले साल का पेपर आया था, तो बच्चे क्या करके आए, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कि एट व्हाट टाइम एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदर वाज डाइड,
यानी कि मदर की मतलब उनकी क्या एज थी जब उनकी मदर की डेथ हुई। अब उसमें देखिए कंफ्यूज करा था उसने, क्या कंफ्यूज करा था, एक पॉइंट लिखा था 6 मंथ, ठीक है, एक पॉइंट लिखा था 6 ईयर, ठीक है, फिर लिखा था ए एंड बी, फिर लिखा था नन ऑफ दिस। बच्चे मार के आए 6 मंथ, क्यों मार के आए, क्योंकि भैया ये बताओ 6 मंथ पहले तो उनके पापा की डेथ हुई थी ना। अब वही कंफ्यूज हुआ है, क्योंकि कंफ्यूज क्यों हुए, दोनों 6 है। देखिए ये मंथ है ये ईयर, मुझे लगता है इंशाल्लाह अगर आपने लेक्चर सुन लिया तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए एग्जाम में, अपने ध्यान में बैठा लो, बिल्कुल माइंड में फीड कर लो। क्या फीड करोगे, 6 महीना पहले उनके पापा की डेथ हुई थी और 6 साल के बाद यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम जब आ गए 571 एडी में इनकी पैदाइश हुई थी, उसके बाद 6 साल के बाद इनकी मदर की डेथ हुई। अब गलत मत करके आना एग्जाम में, अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद कहता है देखिए ऐसा हुआ जब इनके वालिद साहब रुखसत हो गए, उसके बाद क्या हुआ, इनकी मदर 6 साल के बाद डेथ हो गई, तो इनकी जो परवरिश करी थी, ठीक है, वो ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, उनका नाम क्या था, पूछता है ग्रैंडफादर, बहुत क्वेश्चन पूछता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ग्रैंडफादर इज, कौन थे उनके ग्रैंडफादर, तो कौन थे, अब्दुल मुत्तलिब। अंकल कौन थे, अब अंकल ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब थे, ठीक है, ये चीज याद रखिए, अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है या नहीं है आपको। उसके बाद जो ग्रैंडफादर की एज जो थी, उसके बाद 8 इयर्स के बाद ग्रैंडफादर भी जो है उनकी भी डेथ हो गई, ये याद रखिए, कितने साल के बाद, 8 इयर्स के बाद। किसकी 8 इयर्स, 8 इयर्स किसकी एज थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 8 साल की एज थी तो ग्रैंडफादर की भी उनकी डेथ हो गई। तो यू नॉट कंफ्यूज इन एग्जाम हॉल, ठीक है, चाहिए तो आप इसे लिख भी लिए, लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ध्यान से तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप नोटेड जब भी लेक्चर मेरा सुने तो कॉपी पेंसिल निकाल के बैठे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं वो लिख लो, और नहीं में निकाल के बैठो तो ध्यान से सुन लोगे आप तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलिए। अच्छा, अब उसके बाद जैसे जो तिजारत, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तिजारत करते थे, क्योंकि इनके जो चचा थे मतलब अंकल जो ग्रैंड अब्दुल मुत्तलिब थे वो मैं आपको बता दूं उनकी थोड़ी लाइफ, वो भी बिजनेस थे, बिजनेस ट्रेडर थे वो लोग भी, मतलब बकरियों को चराना ये सब, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ लग गए धीरे धीरे, जब बाप माँ का साया उठ गया तो वो उनके साथ मतलब एक तरह से वो भी चलने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें एक तिजारत, देखिए जो पहले एक वर्ड आता था ट्रेड, कभी कभार ये भी पूछता है ट्रेड क्या होता, ट्रेड क्या होता, तिजारत को कहते हैं ट्रेड, याद रखना एग्जाम में भूलना मत, ठीक है। तो ट्रेड ही करते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो उनके अब्दुल मुत्तलिब ट्रेड करते थे। अब इनकी जो शादी हुई है ना, आप थोड़ा शादी पे बात करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब एक से मतलब और भी इनकी वाइफ थी, लेकिन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में क्या आता है, इंपॉर्टेंट जो आता है वो ही पूछता है फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थी, हजरत खदीजा, ठीक है, हजरत खदीजा जो फर्स्ट वाइफ थी जिनकी एज थी 40 इयर्स, यहां तक याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वाइफ कौन थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा थी और इनकी एज थी 40 इयर्स, और ये क्या करती थी, ये भी ट्रेड करती थी, याद रखना, क्या करती थी, तिजारत, तिजारत इन द सेंस पहले के जमाने खजूर और सेब मक्का में हुआ करते थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे मक्का मदीना में आप देखेंगे तो वहाँ पे खजूर का बहुत वो रहता था, एक तरह से बहुत अच्छी डिश मानी आती थी और उसी का लोग तिजारत करते थे, तो वो भी तिजारत इसी करते थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत करते थे। तो असल में ऐसा हुआ था क्वेश्चन, ये जो मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो हजरत खदीजा से इनका निकाह हुआ था, तो ये क्योंकि हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्चे अमीन सादिक इन्हें कहा जाता था और हमेशा सच्चे दिल के थे, साफ दिल के थे, लोगों की मदद करते रहते थे। तो इनको जो हजरत खदीजा से निकाह हुआ तो उसकी एक वजह ये भी थी कि हजरत खदीजा भी इन्हीं के बिल्कुल नेचर की थी, नेचर इन द सेंस ये थे वो भी बहुत नेक खातून थी, ठीक है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक थे वैसे ही हजरत खदीजा भी नेक थी, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इनकी चीज पसंद आई थी वो तिजारत करने का, नेक तो थे ही ये, साथ में तिजारत जो करती थी बहुत अच्छी तरीके से करती थी। आज के जमाने के लोग क्या नहीं कि जो सड़ा माल भी बेच दिया है ना, गलत माल भी बेच दिया, सामने वाले को बताया नहीं, तो इनका तिजारत करने का तरीका ये था कि ये हमेशा
जो इस तरह से चीज़ों को रखती थी, उसमें सारी कैटेगरी रखती थी, अच्छा फिर और अच्छा, जैसे गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी होता है ना। ये नहीं कि आजकल हमारी तरह से लोग होते हैं, ठेले पे जाओ है ना तो सड़ा माल भी पकड़ा देते हैं, है ना, पागल बना दिया, भाई ये भी ले आओ बहुत अच्छा, अरे सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माल है ना, तो अरे सर अभी लाया हूँ बहुत बढ़िया माल है। ऐसे नहीं, उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई थी कि भाई ये इतने का, ये इतने का। तो ये चीज़ उन्हें इसमें उन्हें ये जो समझ है कि ये भी बहुत नेक खातून है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये तिजारत करती हैं। जैसे तिजारत को अगर हम ये भी कहें बिजनेस, ठीक है, तो वो ट्रेड करती थी। तो उनकी एज क्या थी? अच्छा पूछता है, एट द टाइम ऑफ खदीजा, एट द टाइम ऑफ मैरिज, व्हाट इज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या एज थी बताइए? 25 ईयर्स। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, भूलिएगा मत गाइस। यू गॉट माय पॉइंट? यस और नो? पूछता है एग्जाम में, एट द टाइम ऑफ मैरिज व्हाट इज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैरिज के टाइम उनका फर्स्ट जो मैरिज थी, फर्स्ट वाइफ के टाइम उनकी एज क्या थी? 25 ईयर्स थी, ठीक है। और पूछता है एट द टाइम ऑफ मैरिज व्हाट इज द एज ऑफ खदीजा, ठीक है। तो खदीजा जी जो थी, हजरत खदीजा, उनकी एज 40 ईयर्स थी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यानी कि यहां से बात क्या भाई, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा। यहां से क्वेश्चन जो है, इस लाइन से जो क्वेश्चन आएगा, एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछता, क्या पूछेगा? देखिए यहां से 3-4 क्वेश्चन इसी लाइन से मैं आपको बताऊंगा, इसी लाइन से 3-4 क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होगा? हजरत खदीजा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरे से क्वेश्चन, व्हाट द एज ऑफ खदीजा एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो क्या एज थी उनका? 40 ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, एट द टाइम ऑफ मैरिज व्हाट इज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी थी भैया? अभी बताया है ना, बताइए। 25 ईयर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर? यू गॉट माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? यस और नो? ठीक है। अब उसके बाद क्या था? ट्रेड। जैसे अब अच्छा, इस जो इस्लामिक हिस्ट्री में हम जो पढ़ेंगे और भी चीजें आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमारा सेकंड लेक्चर है और सारे हमारे लेक्चर देखिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। पढ़ाने को तो क्या है, मैं एक दिन में पूरा ब्लैक बोर्ड भर दूं, और आपको मेन चीज ये है कि जो आप यहाँ पढ़ लो मेरे लेक्चर पे, वो फीड हो जाए माइंड में, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपको पढ़ाने के साथ साथ समझाना भी, क्योंकि बुक आपके पास सब है। आप चाहेंगे तो क्या है, क्या नाम है, लिख भी लेंगे, रट्टा भी मार लेंगे, लेकिन हमें रट्टा नहीं मरवाना। हमें आपको जो ऐसा करना है कि एग्जाम में आप समझ लेंगे तो आप एग्जाम में कराएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड पढ़ाऊंगा भाई जो एग्जाम में आएगा, और इसीलिए बहुत लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर भी आपको अभी हम करवाएंगे, ठीक है। और ये इस्लामिक हिस्ट्री आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हल्के हल्के आपको स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कराते रहेंगे। देखिए जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, देखिए आपने कोचिंग में और भी करेंगे, लेकिन हम शुएब सर क्लासेस में हैं हम, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाएं। मेन चीज देखिए क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, और वो हम बताएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? अब उस पर आने में आपको देखिए, इसमें हम बैटल ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे, इस्लाम में जंग बदर फर्स्ट बैटल हुई थी, ठीक है। टाइटल ऑफ खलीफा पढ़ेंगे, ठीक है। केव, ठीक है। और इसमें जो है, अच्छा एक क्वेश्चन जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इम्बरेंस ऑफ इस्लाम, यानी सबसे पहले कबूल किसने करा, ठीक है। याद रखिएगा, मेल में करा था हजरत अबू बकर, फीमेल में हजरत खदीजा, चाइल्ड में हजरत अली, और स्लेव में हजरत जैद बिन हारिस। स्लेव कहते हैं गुलाम को, किसे कहते हैं? गुलाम। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पूछता है कि फर्स्ट एम्बेसिंग इस्लाम इन मेल, है ना। तो मेल में कौन थे? हजरत अबू बकर, याद रखना इधर से। ये मेल में कौन थे बताओ? हजरत अबू बकर, याद रहेगा। फीमेल में कौन थे? हजरत खदीजा। चाइल्ड में कौन थे? हजरत अली। हजरत अली जो फोर्थ खलीफा भी है, याद रखना, ठीक है। लिख दे रहा हूँ ताकि वो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको और डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और चाइल्ड में कौन थे? हजरत अली, और स्लेव में कौन थे? जैद बिन हारिस,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यू गॉट माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार रिकॉल कर लो। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, इस्लामिक हिस्ट्री जो हमने आज आपको पढ़ाई है उसमें हमने सबसे पहले लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं तो लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम फैलाया था, ठीक है, हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी थी कब पैदा हुए, और ये भी मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे आएगा इंपॉर्टेंट, मेरे लेक्चर पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग का पूरा। तो 571 है, 12th रबीउल अव्वल में मक्का में पैदा हुए थे। ठीक है, फादर का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला था। डाइट कब हुए? बिफोर 6 मंथ, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 6 महीने पहले। यहाँ तक याद रखिए। मदर का नाम क्या था उनके? मदर का नाम आमना था। कब पैदा हुई थी वो? आमना जो थी वो, उनका नाम आमना था। और कब वो उनकी डेथ हुई, ये पूछता है डेथ वाला, तो 6th ईयर के बाद हुई थी। ठीक है, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए उसके बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। ग्रैंड फादर अब्दुल मुत्तलिब थे। ठीक है, और 8 साल के बाद ग्रैंड फादर की भी उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और उनकी जो निकाह हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका निकाह हुआ था एट द टाइम ऑफ एज ऑफ 40 ईयर्स में, 40 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ था। ठीक है, खदीजा क्या करती थी? खदीजा ट्रेड करती थी। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब उनकी एज का दोनों को याद रखना। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 ईयर्स थी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, और खदीजा की एज जो थी वो, हजरत खदीजा की एज जो थी वो 40 ईयर्स थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यू गॉट माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल करा? हजरत अबू बकर ने। उसके बाद किसने करा? फीमेल में हजरत खदीजा ने। चाइल्ड में किसने करा? हजरत अली ने। और स्लेव कहते हैं गुलाम को, उन्होंने करा ज़ैद बिन हारिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यू नो गॉट माय पॉइंट? ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, और इसके जो है जो थर्ड लेक्चर लेंगे उसमें हम आपको और बताएंगे। उसमें हम स्टार्ट करेंगे केव के बारे में। ठीक है, केव क्या थी, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, केव गारेगा, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे आपको। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ठीक है गाइस, तब तक के लिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।